एक देश जहां हमारे इंडिया का 1 रुपया वहां के 55 रुपये के बराबर होता है, या फिर एक देश जहां पिता अपनी जवान बेटियों के लिए सेक्स हट बनवाता है। एक देश जहां आप कम पैसों में जबरदस्त पहाड़, बीच और खूबसूरत दुनिया का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कंबोडिया देश के बारे में। कंबोडिया देश थाईलैंड, वियतनाम और लाओस के बीच में पड़ता है। यह देश अपने अनोखे कल्चर और अजीबोगरीब परंपराओं की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद चौंक जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कंबोडिया घूमने में कितना खर्च आता है। कंबोडिया आधिकारिक तौर पर कंबोडिया साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। यह देश संवैधानिक राजशाही के द्वारा चलाया जाता है और यहाँ हनसेन का शासन है, जो पिछले 25 सालों से कंबोडिया सरकार का मुखिया है। दक्षिण पूर्व एशिया में खुद को लंबे समय तक गैर शाही नेता के रूप में स्थापित कर रहा है। दोस्तों, साल 1975 में कंबोडिया रहने के लिए एक भयानक जगह थी। सभी उद्योग बंद कर दिए गए, किताबें जला दी गई और धर्म को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कलाकारों, संगीतकारों, शिक्षकों, व्यापार मालिकों, जो भी नई सरकार पर सवाल उठाए थे और जो शिक्षा के साथ जुड़े हुए थे, उन सभी लोगों की हत्या कर दी गई थी। जो चश्मे पहनते थे उन्हें भी मार दिया गया, क्योंकि वे स्मार्ट लग रहे थे। इसी वजह से यहाँ की 50% से भी ज्यादा आबादी 15 साल से कम उम्र की है। कंबोडिया एक बहुत ही सस्ता देश है, लेकिन साथ ही यह बहुत ही खूबसूरत देश भी है। दोस्तों, इस देश के सबसे बड़े शहर का नाम फनोम पे है और यही कंबोडिया की राजधानी भी है। कंबोडिया का कुल क्षेत्रफल 1,81,035 वर्ग किलोमीटर है और यह पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में 88 नंबर पर आता है और इसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ और 62 लाख के आसपास है। खमेर कंबोडिया की आधिकारिक भाषा है, हालांकि यहाँ पर फ्रेंच और अंग्रेजी भी बोली जाती है। कंबोडिया एशिया महाद्वीप का देश है, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इस देश को पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस देश का नाम बदलकर कंबोडिया कर दिया गया। कंबोडिया भारत की तरह एक गुलाम देश था, जिसको 9 नवंबर 1953 में फ्रांस से आजादी प्राप्त हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडिया में हाई स्कूल पहुंचते ही लगभग 50% बच्चे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर चुके होते हैं। और खास बात तो यह है कि यहाँ की होटलों में भी केवल 200 रुपए तक में ही लड़कियों की अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में ही स्थित है। इस मंदिर का नाम अंकोर वाट मंदिर है, जो अंकोर नामक स्थान पर मौजूद है। कंबोडिया में बहुत ही संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर पाए जाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि कभी इस जगह पर हिंदुओं का शासन हुआ करता था। दोस्तों, कंबोडिया के लोग बहुत ही खुश और स्माइल के साथ रहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर हर लोगों के फेस पर एक अच्छी स्माइल देखेंगे, जो आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस देश में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, इसी वजह से यह कंबोडिया का राष्ट्रीय धर्म भी है। कंबोडिया का सबसे ऊंचा पर्वत फनोम है, जिसकी ऊंचाई करीब 1813 मीटर है। मेकोंग नदी कंबोडिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई करीब 4350 किलोमीटर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कंबोडिया में आपको सबसे अजीब खाना खाने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मकड़ी से लेकर के स्टिक में लगे हुए बिच्छू और तले हुए कॉकरोच तक खाने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ आप 4 से $5 में पेट भर खाना खा सकते हैं। क्या आपको पता है कि हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टॉम राइडर की शूटिंग कंबोडिया में ही किया गया था। इस फिल्म के बाद दुनिया भर के लोगों का ध्यान इस जगह पर आया और बाद में लाखों तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर आने लगे। दोस्तों, कंबोडिया में युद्ध के टाइम में लाखों लैंडमाइन लगाया गया था, जो कि आज भी फटता रहता है। इसलिए कंबोडिया में एक लैंडमाइन निष्कासन ट्रस्ट है, जिसका काम पूरे लैंडमाइन को ढूंढ कर उसे निष्क्रिय करना होता है, जिसे कि देश को सुरक्षित किया जा सके। टनल सैप नाम का झील दक्षिण एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कंबोडिया में ही स्थित है। यह झील साल में 2 बार अपने प्रवाह को बदलती है। इस झील के किनारे पर पानी में चोंग खसेन नाम का गांव है, जिसको तैरता हुआ गांव भी कहा जाता है। इस गांव में बाजार, मत्स्य पालन,
क्लिनिक और कई सारी चीजें शामिल हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि कंबोडिया में एक किरियांग नाम की जनजाति रहती है, जहां पर पिता अपनी 14 साल से शुरू जवान बेटियों के लिए लव हट बनवाता है, यानी कि प्यार की झोपड़ी, जिसे अगर सेक्स की झोपड़ी भी कहे तो गलत नहीं होगा। दरअसल लव हट की खास बात तो यह है कि लड़की हर रात को अपने पसंद के अलग अलग लड़के के साथ लव हट में रात बिताती है और दिन में घर का कामकाज करती है। किरियांग नाम की जनजाति का यह मानना है कि ऐसी परंपरा से लड़की मजबूत और प्रतिभाशाली होती है और इससे लड़की का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जिससे कि उन्हें अपना जीवन साथी चुनने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन टूरिस्ट की वजह से इन जनजातियों की परंपराओं पर खासा असर पड़ा है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर आकर पैसे देकर उनके साथ रात बिताते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंबोडियन का झंडा दुनिया का एकमात्र झंडा है जिसमें एक इमारत है। कंबोडिया अपने विदेशी व्यंजन के लिए दुनिया भर में फेमस है, जिसमें सांप, बिच्छू, कॉकरोच, कीड़े, मकड़ियाँ आदि को पकाकर खाया जाता है। कंबोडिया में कपड़ों का कारोबार जोरों शोरों पर चलता है और कंबोडिया की इकोनॉमी में वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यहाँ पर आपको कपड़े बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे। यदि आपको कंबोडिया में घूमना है तो आपको हर जगह टुक टुक मिल जाएगा, जैसे भारत में टैक्सी होती है। ठीक इसी तरह से इसकी मदद से आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं। कंबोडिया की नाइट लाइफ भी थाईलैंड की तरह है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोडक्टिव लड़कियाँ पैसों वालों की तलाश में रहती है। यहाँ पर केवल 7 से 15 डॉलर में पर नाइट की अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। कंबोडिया का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है। कंबोडिया बहुत तेजी से जंगलों को खो रहा है। कंबोडिया में वनों की कटाई की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। केवल नाइजीरिया और वियतनाम तीसरे नंबर पर आता है। इस देश की आय का मुख्य स्रोत खेती, मछली और पर्यटक से आता है। द खमीर न्यू ईयर नाम का त्योहार कंबोडिया में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार 3 दिन तक चलता है। वैसे तो कंबोडिया की करेंसी कंबोडियन रियल है, पर आप अमेरिकी डॉलर से भी कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस देश में यूएस डॉलर भी चलता है। 2007 में कंबोडिया के समुद्र तटीय क्षेत्र में तेल एवं गैस के विशाल भंडार की खोज हुई, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन होने की अपेक्षा की जा रही है। कंबोडिया में अंधा क्लिनिक है, जहां आप अंधे लोगों से मालिश करवा सकते हैं। इस लोगों को मालिश की कला में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे अपना जीवन बना सके। कंबोडिया एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो पिछले 10 दशकों में 6% से भी अधिक तेजी से वृद्धि की है। दोस्तों कंबोडिया के लोग अपने जन्मदिन का जश्न नहीं मनाते हैं और बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता है कि वे कितने साल के हैं। तो दोस्तों ये थे कंबोडिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको कंबोडिया के बारे में कौन सी बातें सबसे अच्छी या फिर सबसे बुरी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें।